नमो नमः। आज हम महाकवि श्री हर्ष के द्वारा रचित नेषदी चरितम जो महाकाव्य है उसके विशेष तथ्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। महाकवि श्री हर्ष ने नेषदी चरितम काव्य के सरगंत पद्यों में ही अपना संपूर्ण परिचय प्रदान किया है, जिसके आधार पर हमें मालूम चलता है कि ये कन्नौज के राजा जयचंद के आश्रम में रहे थे। उनके पिता का नाम श्री हीर और माता का नाम मामल देवी था और श्री हर्ष को नर भारती की उपाधि प्रदान की गई। ये क्यों की गई है? अत्यधिक पांडित्य के कारण इनको ये उपाधि प्रदान की गई थी, है ना। और इनके किंवदंती भी प्रचलित थे। उसमें क्या बताया, कुछ ग्रंथों में किंवदंती के बारे में बताया है कि इनके जो पिता है श्री हीर है, जिनका उदयनाचार्य है ना, उदयनाचार्य है जो न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ के लेखक हैं। उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ लिखा, उससे लेखक है। तो इनके पिता का उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ और जिसमें श्री हीर की पराजय हो गई थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब उदयनाचार्य और श्री हीर के बीच साहित्य रचना को लेकर जब पांडित्य विद्वता के संदर्भ में जब उनसे बहस हुई तो उसमें क्या हो गई, हीर की पराजय हो गई थी। तब पिता के आदर्श पर इन्होंने, है ना, हमारे श्री हर्ष ने गंगा तीर्थ पर 1 वर्ष तक चिंतामणि नाम मंत्र का जाप करके त्रिपुरा सुंदरी देवी को प्रसन्न करके उनसे अपराजय पांडित्य का वरदान प्राप्त किया एवं उदयनाचार्य को हराकर अपने पिता की कामना को पूर्ण किया। त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से इन्हें अपार पांडित्य यानी विद्वता प्राप्त हो गई थी, जिसके कारण से इनके रचित पद्यों को कोई भी नहीं समझ पाता था। कहने का तात्पर्य है कि जो माता जी त्रिपुरा की इतनी कृपा हुई इनके ऊपर कि इनके इतना पांडित्य प्रदान हो गया था कि पद्य रचना में इतनी क्लिष्टता आ गई थी कि सामान्य जन या कोई विद्वान भी इसको नहीं समझ पाता था। इसीलिए अपने पांडित्य को कम करवाने के लिए इन्होंने पुनः भगवती त्रिपुरा सुंदरी की तपस्या की। तब एक दिन भगवती ने इनसे कहा कि तुम आधी रात्रि के समय अपने सिर को जल से भिगो व दही पियो, इस कारण से तुम्हारा पांडित्य थोड़ा कम हो जाएगा। फिर श्री हर्ष ने भगवती के द्वारा किए गए बातों को समझकर उन्होंने ऐसे ही किया। इसके पश्चात उनका पांडित्य कुछ कम हुआ और उसके पश्चात अन्य विद्वान उनके द्वारा रचित पद्यों को आसानी से ग्रहण करने लगे, समझने लगे थे। तो ऐसी किंवदंती भी प्रचलित है जो मैंने आपको भी बताई है। अब हम श्री हर्ष की प्रमुख रचनाएं देखते हैं कि श्री हर्ष के द्वारा रचित जो सबसे प्रमुख सर्वप्रिय जो रचना वह नेषदी चरितम महाकाव्य है ना, जिसको बृहत्त्रयी में लिया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बृहत्त्रयी में 3 काव्य आते हैं। शिशुपाल वध जिसके रचनाकार महाकवि माघ जो हमारे पाठ्य में पुस्तक में भी संकलित है। फिर आती है नेषदी चरितम जो हर्ष जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। और जो तीसरा जो आता है वो हमारा किरात अर्जुन महाकवि भारवी जो आपने तृतीय वर्ष में पढ़ी होगी पुस्तक। इस महाकाव्य के सरगंत श्लोकों में इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। प्रबंध कोश का राजशेखर ने इनकी रचनाओं की संख्या लगभग 100 मानी है। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देखते हैं इनकी। महाकाव्य नेषदी चरितम जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। लघु रचनाएं भी है। अस्तय विचार प्रकरण है। गौड़वर्षी कुल प्रशस्ति है जिसमें गौड़ वंश का वर्णन किया गया है। खंडन खंड खाद्य है। अर्ण वर्णन है। छंद प्रशस्ति है। शिव शक्ति सिद्धि है। नवशांक चरितम जो चंपू काव्य है और ईश्वरा भी संधि है। वर्तमान में इनके द्वारा रचित केवल नेषदी चरितम महाकाव्य और खंडन खंड खाद्य जो एक क्या है वेदांत ग्रंथ है, ये दोनों ही रचनाएं उपलब्ध होती हैं। नेषदी चरितम नेषदी चरितम की रचनाकार हम जानते श्री हर्ष है। काव्य का स्वरूप महाकाव्य में आता है और बृहत्त्रयी में भी सम्मिलित है। इस काव्य के अन्य नाम भी है। नेषदी चरित्रम को अन्य किन के नामों से जाना जाता है? नलीय चरित्र भी कहा जाता है, इसको वीरसेनी चरित्र भी कहा जाता है, श्रृंगार अमृत शितगु भी कहा जाता है, कृष्यत्र स्वादु भी कहा जाता है, श्रृंगार भंग्या भी कहा जाता है। कुल इसमें 22 सर्ग है और श्लोक संख्या 2830 है। इसमें सर्वाधिक श्लोक वाला जो सर्ग है वो 17वां सर्ग है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा श्लोक मिलते हैं, 222 श्लोक मिलते हैं वहाँ। और सबसे कम जो श्लोक संख्या सर्ग है वो 13वें नंबर का सर्ग है जिसमें 56 श्लोक है और 19वें नंबर का जो सर्ग है उसमें 67 श्लोक है। कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा जो सर्ग अगर देखें तो 17वें नंबर का सर्ग है और सबसे छोटा 13वें नंबर का सर्ग है। श्लोक संख्या की दृष्टि से संस्कृत साहित्य का जगत का सबसे बड़ा आधुनिक काव्य है ना। अगर हम श्लोक संख्या की दृष्टि से इस पर विचार कर रहे हैं तो संस्कृत साहित्य जगत का बड़ा आधुनिक काव्य महाभारत और रामायण को छोड़कर माना जाता है। 13वें व 19वें सर्गों को छोड़कर अन्य सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है, इनका उपयोग हुआ है। सबसे प्रधान अंगिरस इसका श्रृंगार रस है। इसमें पहले विप्लम श्रृंगार तद उपरांत संयोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें वीर करुण हास्य आदि रस सहायक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। इसमें भयानक एवं रौद्र रसों का इस महाकाव्य में पूर्ण अभाव पाया जाता है। प्रमुख अलंकार इसमें श्लेष उत्प्रेक्षा व अर्थांतरन्यास की प्रधानता के साथ ही लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग श्री हर्ष ने किया है।
श्लेष अलंकार श्रीहर्ष का सर्वप्रिय अलंकार है। नेसिद्धि चरितम काव्य के 13वें व 17वें श्लोक में इस अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। कहने का था नेसिद्धि चरितम काव्य उसका 13वां और 17वां जो सर्ग है उसमें इस श्लोक का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा एवं अतिशोक्ति भी इनके प्रिय अलंकार माने गए हैं। उपमा, यमक, अनुप्रास, व्यतिरेक, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति इत्यादि अलंकारों का प्रयोग यत्र तत्र अनायासा हमें मिल ही जाता है। प्रमुख छंद उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है ना, सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है ये, 7 सर्गों में इसका प्रयुक्त है। और वसंत दूसरा है जो कम से कम 4 सर्गों में इसका प्रयोग किया गया है। इस महाकाव्य में कुल 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है। काव्य रीति व काव्य गुण, यानी इसमें काव्य रीति में वैदर्भी रीति है और ओज व माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। अगर इसका मुख्य कथानक अगर हम देखें, है ना, संक्षेप में अगर देखें तो इस महाकाव्य में निषेध देश के राजा नल एवं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह प्रेम कथा त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित है। इंद्र इसमें प्रतिनायक यानी खलनायक की भूमिका निभाते। इंद्र पहले दमयंती का प्रेम पाने के लिए अनेक योजना बनाते, परंतु अंत में असफल होकर नल दमयंती को सच्चे मन से आशीर्वाद देकर लौट जाते एवं नल दमयंती का विवाह हो जाता है। इसका उपजीव्य यानी घटना वस्तु किस पर आधारित है? महाभारत का वन पर्व का जो नलोपाख्यान है, अध्याय 53 से 79 तक वो वहाँ उल्लेखित है ना। महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान है, वो महाभारत के वन पर्व में 53वें अध्याय से 79 तक मिलता है। प्रमुख पात्र देखते हैं। नायक पूछा जाए तो कौन है? नायक है निषद देश के राजा नल। जो नायक जो धीरोदात श्रेणी में आते हैं, नायक जो 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात, धीरललित, धीरप्रसन्न, धीरोदत्त, उसमें से निषेध देश के राजा नल जो है इस नायक जो हमारे वो धीरोदात श्रेणी के नायक है। नायिका विदर्भ की राजकुमारी दमयंती है जो प्रारंभ में मुग्धा नायिका और बाद में प्रगल्भा की श्रेणी में आती है। और प्रतिनायक खलनायक इंद्र है। अन्य पात्रों में अग्नि, यम, वरुण, हंस, एक हंस का भी उल्लेख आता है, राजा भीमसेन जो दमयंती के पिता है, और नारद तथा सरस्वती आदि का हमें उल्लेख इसमें मिलता है।